नमस्कार, स्वागत है आपका कामतगिरी एकेडमी में। और सर्वप्रथम आज मेरा पहला लेक्चर है और मैं माँ सरस्वती के चरणों में वंदन अर्पित करता हूँ और इसके पश्चात अपने लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। आज हमारा बहुत शानदार सा टॉपिक है समास। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाली आगामी जितनी भी भर्तियां हैं सभी में हिंदी का बेहतरीन टॉपिक है और इसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। इसी से हम श्री गणेश करेंगे और इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटा सा संगीत आपको सुनाएंगे और इसके पश्चात इस शानदार बेहतरीन टॉपिक को आपके सामने हम पेश करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप एक शानदार ट्रिक से समास को बहुत ही नैनो सेकंड में, जैसा कि लिखा है आप देख रहे हो नैनो सेकंड की ट्रिक, आपको नैनो सेकंड की ट्रिक से समझा देंगे। तो चलिए एक छोटा सा संगीत या भजन आप सुनिए और इसके पश्चात मैं आपको समास पढ़ा करके ट्रिक सहित पढ़ा करके रेडी करता हूं। तो संगीत कुछ ऐसा है, इसके कुछ ही बोल मैं सुनाऊंगा कि मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। अरे यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। आइए अब संगीत के बाद हम समास को पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके की ट्रिक आपको बताएंगे जिसे आप शायद ही भूल पाएंगे कभी। तो आइए चलते हैं समास के अगले पेज की ओर। तो आप जैसा आप देख सकते हैं कि ये मेरी ट्रिक है कि पहले तो आपको यह देखना है कि समास के भेद किसे कितने होते हैं। और पहला चीज ये होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर के बना होता है ना। और समास में आप जानते हैं कि संधि में विच्छेद होता है और संधि में वर्ण रहते हैं, है ना। और संधि का विच्छेद और वर्ण रहते हैं, लेकिन समास में क्या होता है? शब्द होते हैं और शब्दों को, पदों को संक्षिप्त कर दिया जाता है। तो संक्षिप्तीकरण आप यहां देखेंगे कि इसमें आपको समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि पद को छोटा कर देना, पद को छोटा कर देना। जैसे मैं आपको बता दूं दशानन, है ना, दशानन। तो दशानन एक दस है आनन जिसके, बहुत बड़ा शब्द है, दस है आनन जिसके यदि मैं बोलूंगा तो ये एक लाइन, एक पूरा पद हो जाता है। और इसी को मैंने संक्षिप्त कर दिया तो आप देख सकते हैं कि छोटा रूप इसका दशानन बन गया। अब आगे हम बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे और ट्रिक के पहले बात करेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। तो आपको यह भी देखना जरूरी नहीं है कि समास के भेद कितने होते हैं, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको लिख लेना है सिंपल अपनी भाषा में, समास के भेद लिख लेना है, अपनी कलम से लिख लेना है समास के भेद। और इसको यहां से काउंटिंग शुरू कर देना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ये आपके समास के भेद लिख दिए और भेद में ही ऊपर आपके भेद छिपा है, यानी भेद में ही भेद छिपा है। समास के भेद 6 हैं। अब आपको हम दिखाते हैं ट्रिक। ट्रिक की जब बात हम करते हैं तो ट्रिक में सबसे पहले बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहे हैं कि ट्रिक आपको ये याद कर लेना है, नहीं याद होती 3-4 बार पढ़ लेंगे अवश्य याद हो जाएगी।
शायद ही आपको इस YouTube की दुनिया में कोई ऐसी ट्रिक बताएगा, सबसे शानदार ट्रिक। आइए देखते हैं। अब कर्म करे दिगु, अब कर्म करे दिगु तत्पश्चात बहु करे द्वंद। तो आप जानते हैं कि बहु द्वंद, अब मैं सभी बहुओं की बात नहीं करूंगा कि द्वंद करती हैं, नहीं सबको बुरा लग जाएगा कि बहुओं को बोल रही द्वंद करती हैं। तो देखिए मतलब इंटरेस्टिंग चीज छिपी हुई है, बहु करे द्वंद, बहु करे द्वंद। तो अब कर्म करे दिगु तत्पश्चात बहु करे द्वंद। अब मीस अव्ययी भाव समास यहां पे है आपका, अब मीस अव्ययी भाव समास, कर्म मीस कर्म धारय समास, दिगु स्पष्ट लिखा हुआ है दिगु समास, और ये आपका यहां पे दिगु समास हो गया। इसके पश्चात बहु, बहु से आ गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया। करे द्वंद, करे को आप गायब कर दीजिए, द्वंद समास, और द्वंद समास आपका ये पहले में ही लिखा है। इस तरह आपके तत्पश्चात सीधे सीधे लिखा है तत्पश्चात, और तत् तत् यहां पे आपने देखा और तत्पुरुष समास को लगा दिया, टिक लगा दिया। आपका पूरा समास एक ही लाइन में, पूरा समास आपका लर्न हो जाएगा, आप आसानी से कंठस्थ कर लेंगे, है ना। तो आप देखते हैं कि किस तरह एक शानदार ट्रिक से, ये ट्रिक आपको कभी नहीं भूलना है, और इस YouTube की दुनिया में सबसे अनोखी ट्रिक मैंने आपको समास की बता दिया। आइए अब चलते हैं, एक एक समास को आपको समझाएंगे और एक एक समास का आपको अंदर का भाव बता देंगे, बेस्ट ट्रिक बता देंगे जिससे आप शायद ही कभी भूल पाओगे समास को। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। तो हमारा समास का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारे यहीं से बन जाते हैं। समास का अर्थ जो है संक्षिप्तीकरण, मैंने आपको बताया समास का पदों का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो संक्षिप्तीकरण है ना, अब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या शब्द को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। परिभाषा से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देख लीजिए, आपके परिभाषा से भी और समास के 6 भेद होते हैं। संक्षिप्तीकरण आप पूछ लेगा आपसे कि शब्दों का संक्षिप्त रूप इसे क्या बोलेंगे, उसमें लिखा रहेगा संधि, समास, जितने भी आपके ऑप्शन वो बना पाएगा दे देगा। तो आपको सीधे से क्लिक करके टिक कर देना है, क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। और भेद मैंने आपको बता दिए कि भेद कितने हैं। इसके पश्चात आपका पहला समास आता है द्वंद्व समास आता है। कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में मैं आपको बता दूं कि आपको पहली चीज तो ये देखना है, इसमें एक चीज और आपको कंठस्थ कर लेना है, पदों की प्रधानता से क्वेश्चन बनते हैं। किससे बनते हैं, पदों की प्रधानता से। अर्थात आप देखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। यदि समास में पूछे कितने पद होते हैं तो 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। और समास में पूर्व पद उत्तर पद द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। ट्रिक आपको देखना है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह बीच में दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, योजक चिन्ह दिखाई देगा। दिन रात जैसे आपका लिखा रहता है दिन और रात, तो इसमें आपका क्या बीच में लगा, योजक चिन्ह लगा है। लेकिन भैया यहां पे आपको गलती नहीं करना है। मान लीजिए यहां लिख गया दिन, दिन लिख गया, गलती हो गई, योजक चिन्ह देखे और हम लगा के चले आए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। बिल्कुल गलती हो गई, है ना। तो विलोम शब्द भी होना चाहिए। दिन का विलोम क्या हो गया हमारा, रात। लेकिन यहां यदि मिलता जुलता अक्षर ही आ जाए तो आपको बिल्कुल ही द्वंद्व समास नहीं लगाना है। ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यदि ऐसा अक्षर आ गए, ऐसे शब्द दे दिए, पद बना करके उसने दे दिया, योजक चिन्ह को देखते ही तुरंत लगा देते हैं चिन्ह की कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो ये छोटी सी गलती आपको नहीं करना है। विलोम होता है, सीधी सी बात आपको यह समझना है कि इसमें क्या होगा, आपका अक्षर भी क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। सुख का दुख, दिन का रात, है ना। और इसमें और शब्द का लोप होता है। यदि आप इसे देखेंगे तो यह लिखा है दिन और रात, और शब्द का और जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, और विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है। आइए
इतना ही आप द्वंद्व समास पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन द्वंद्व समास से गलती नहीं होने वाला है। लिखित ले लीजिए, पूरे यूट्यूब की दुनिया में आपको इससे बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं बताने वाला है। आइए आगे चलते हैं अपने फिर से नए समास की ओर। आप देखते हैं, अब इसमें देखिए इसके कुछ उदाहरण। माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और शब्द यहाँ लोप है, योजक चिन्ह लगा है, और का लोप है यहाँ। और यहाँ यदि इसका हम समास का विग्रह कर दिए तो आ गया और आ गया, सुख दुख, सुख और दुख आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे और का लोप था, लेकिन यहां और आ गया, मतलब और यहां लोप होता है। सीधी सी बात ये समझिए, द्वंद्व समास में और विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है ना। पाप या पुण्य ऐसा भी बन सकता है, या और अथवा इसका लोप हो जाता है। आगे चलिए आपको समझाते हैं द्विगु समास। भैया बहुत ही सिंपल समास है द्विगु समास, आसानी से सभी लोगों से द्विगु समास तो आता ही है, लगभग सभी लोगों से द्विगु समास, थोड़ी बहुत चीजें तो याद ही रहती हैं। सबसे पहली चीज है इसमें आपको कि द्विगु समास में संख्या, आपसे यदि संस्कृत की गिनती, कोई भी गिनती, साधारण वाली गिनती भी आती है, 1 2 3 4 5, या फिर एकम द्वौ त्रय चतुर्थ पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दशः, यदि ऐसी गिनती आपको किसी भी पद में दिखाई दे शुरू में, है ना, ये नहीं कि कहीं भी दिखाई दे, शुरू वाले पद में आपको गिनती का अक्षर दिखाई दे जाए, है ना, अंक दिखाई दे जाए, 9 सप्त त्रि सत, है ना, तो आपको सीधे से टिक कर देना है कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। और दिया भी है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। अब संख्या की प्रधानता का मतलब है कि इसमें संख्या रहेगी और शुरुआत में ही आपको संख्या मिलेगी। तो ये एकदम सिंपल समास आपका हो गया द्विगु समास। आइए अगले अब समास की ओर चलते हैं। तो द्विगु समास, और इसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास आता है, कर्मधारय समास। आप देखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, भैया आपको ये कुछ नहीं याद रखना है, विशेषण विशेष उपमेय उपमान कुछ नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है, ओनली याद रखना है कि जहां कहीं भी शब्द की विशेषता बताई गई हो, काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है, गोरी नहीं है, काली मिर्च, ठीक है। नील कमल, कमल का रंग कैसा है, कमल का रंग है नील कमल, नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह भी किया हुआ है। आप देख करके एक नजर में आप पहचान जाएंगे, जिस शब्द की विशेषता, जहां शब्दों की विशेषता बताई गई हो वहां आपका साधारण सा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इसके बाद आता है आपका पीतांबर, है ना, अंबर कैसा है वो जो, है ना, पीला है जो अंबर, तो ठीक है। इसके चंद्रमुखी, मुख कैसा है, मुख चंद्रमा के समान है, कैसा है मुख, चंद्रमा के समान है। तो इसे भी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के समान, मुख की विशेषता क्या है कि चंद्रमा के समान है मुख। तो आप इसमें भी आप देख सकते हैं कर्मधारय समास, सीधा सा आपने एक बात कंठस्थ कर लिया कि शब्दों की विशेषता बताई जाएगी, बस कर्मधारय समास को आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आगे चलते हैं अपने समास में, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जैसा कि समास में ही इसको पहचानने की ट्रिक भी लिखी हुई। अव्ययी भाव, अव्यय शुरू में ही, अव्यय मतलब शुरू में इसके लगा होगा। अव्यय क्या है, अव्यय को भी मैं आपको एक तरीके से पढ़ा दूंगा कि कितने अव्यय हैं, है ना, अव्यय की लिस्ट आपको दूंगा मैं कि अव्यय कितने हैं, कैसे हैं। और सीधी सी बात आप ये समझिए कि जितने उपसर्ग होते हैं सभी अव्यय में आते हैं। यदि आप पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, जितने उपसर्ग हैं सभी अव्यय में आते हैं। तो उपसर्ग कितने हैं, प्रा परा अप सम अनु अव निस 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 निर दुस दुर, तो ये सब क्या है, आपके उपसर्ग है। उपसर्ग कितने हैं संस्कृत में, 22 है। संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं और आज है रहेंगे 22 ही उपसर्ग हैं, ठीक है। तो आप देखिए, प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी आदि अति अपि प्रति,
ये सब क्या है? उपसर्ग है। जब आप इनको देखिए, यथा, आजीवन, प्रति, यथा, ये सब क्या है? उपसर्ग है। जब शुरू वाले अक्षर में आप उपसर्ग को देख लें, किसी भी समास के पद में यदि शुरू वाले अक्षर में आप उपसर्ग आपको नजर आ जाए तो सीधे आपकी कलम कहां पे जाना चाहिए? आपकी कलम जाना चाहिए कि ये अव्ययी भाव समास है भैया। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सीधी सी बात है कि शुरू में आपके उपसर्ग आ जाएंगे। उपसर्ग यदि आप पढ़ लिए ना, और उपसर्ग का ज्ञान है आपको कि इतने उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग एक बार भी यदि आपने पढ़ लिया है तो आप तुरंत आसानी से इजली से क्या जान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। तो ये अव्ययी भाव समास का। और एक चीज और है भैया, मैंने आपको वहां बताया था द्वंद्व समास में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बगल में लिखी हुई है, ध्यान नहीं गया आप लोगों का। इधर देखिए आप, दिन दिन, मैंने बताया था कि दिन दिन है तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा, तो वहां ये नहीं बताया था नहीं होगा, तो होगा कौन सा? होगा अव्ययी भाव समास। डैश भी लगा है। अब यहीं पे आप विचलित हो जाते हैं, आपका मन भ्रमित हो जाता है। डैश लगा है और डैश लगा देखे तो लगा दिए द्वंद्व समास। नहीं भैया, सेम सेम है, बराबर। इधर भी वही लिखा है, वहां भी वही लिखा है ना? तो जब दिन दिन लिखा है, रात रात लिखी है, योजक चिन्ह भी है, सेम सेम है अगल बगल दोनों, तो आपको लगाना है अव्ययी भाव समास, ना कि लगाना है आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को आपको एक भी ध्यान नहीं देना है यहां पे। यदि ऐसा वर्ड आ जाए, आपके अक्षर ऐसे आ जाएं कि दोनों अक्षर बराबर है, रात रात है ना, अगल बगल दोनों सेम सेम है, तो आपको यह देखना है कि कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व बिल्कुल नहीं लगाना है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलती है समास में यहां से। आइए अगला समास, अगले समास की ओर चलते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा, देखिए इसमें आपको सभी समास में यह भी बताया जाएगा कि कौन सा पद किसमें प्रधान होता है, कौन सा पद किसमें प्रधान होता है, इसकी भी जानकारी आपको दिया जाएगा। और लगभग लगभग मैं बताते ही आया हूं कि किसमें कौन सा पद प्रधान है, लेकिन इस एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा कि इसमें कौन सा पद प्रधान है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके मन में उतर रहा हो, मेरे शब्द उतर रहे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि मेरे कंटेंट में दम हो, आपको नजर आ रहा हो कि मेरे वीडियो से आपको कुछ मिल रहा है, तो इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि इस वीडियो का मिलियंस में आपके लाइक्स आ जाएं। मैं बात नहीं करता हूं कि आपके क्या भाव है मेरे प्रति, आप मेरे प्रति जो भी श्रद्धा रखते हैं ठीक है, जो भी जैसे है, लेकिन आप इस कंटेंट की मर्यादा जरूर बनाएं। आप देखिए आगे चलते हैं हम। तत्पुरुष समास, हमारा ये समास लगभग अंतिम ओर में, अंतिम छोर में है। आप देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपके कितने, तत्पुरुष समास में सबसे पहली जानकारी है कि इसमें आपको क्या होना चाहिए? आपको कारक पढ़े होने चाहिए। आपको अच्छे तरीके से यदि आपने इसमें कारक पढ़ लिया है तो आपसे तत्पुरुष समास बन जाएगा। और कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के नानी ने अधिकरण में पर, ये अधिकारक आपने पढ़ लिया है तो समझ जाइए कि आपसे तत्पुरुष समास का एक क्वेश्चन छूट के नहीं जाने वाला है। तो कारक को पहले आपको पढ़ करके पढ़ना है। और कर्म, कारक भी पढ़ लीजिए, एक सेकंड की बात है, मैं कारक भी पढ़ा देता हूं। यदि क्या है, बच्चे आज के आलसी हो गए हैं, मैंने बोला कि कारक पढ़ लेना है और कारक को पढ़ेंगे नहीं, जा करके इसको वीडियो को देख करके सो जाएंगे। नहीं बनेगा ये समास, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कर्म, कर्म का चिन्ह कारक चिन्ह होता है को। कर्म का क्या होता है? कारक चिन्ह को। कारण से, कारण का चिन्ह क्या है? से। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, से तो लगा रहेगा लेकिन इसमें बोध होगा कि वस्तु किसी से क्या हो रही है? अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग हो रही है। अपादान, संबंध का की के बीच में चिन्ह लगे रहते हैं।
राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, का की के, इनके आपको पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं। अधिकरण में पर, में और पर इनके चिन्ह होते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा है। तो यदि आपको इन समास में कर्म तत्पुरुष, अब देखिए कितने तत्पुरुष समास के भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब आप बोलेंगे कि इनके उदाहरण, इनकी उदाहरण की एक कितनी लंबी श्रृंखला आपके सामने लाएंगे, सभी समास के उदाहरण आपके सामने लाएंगे। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जो हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उन्हें भी आपके सामने ला करके आपका अच्छे से रिवीजन आपका हो जाए, जिससे और आप अपनी बाजी को पलट सकें। ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे आपके सामने। तो जब आपको इसके भेद, तो भेद इसके 6 भेद हैं कर्म तत्पुरुष। तो आपको यह देखना है कि को, है ना। अब कैसे, जैसे करण तत्पुरुष है ना। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने रावण को, रावण को, तो यदि आ गया रावण को मारा, सिंपल शब्द लिखते हैं, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा, इसमें कौन सा आपका क्या है, कारक है, तो को शब्द आपने देखा और तुरंत बता दिया आपने कि कौन सा इसमें जो है कारक है, कर्म कर्म कारक है। और कर्म कारक है मतलब आपका कर्म तत्पुरुष समास भी, यदि जहां आपका को शब्द छिपा हुआ होगा अर्थ में, शब्दों में, तो वहां आपको क्या समझ जाना है कि ये कर्म तत्पुरुष है। चलिए इसके जब आपको उदाहरण कराएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके तत्पुरुष समास भी समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और यदि आप कारक चिन्हों को जान गए तो मतलब तत्पुरुष समास को जान गए हैं। आइए अगली श्रृंखला में चलते हैं। आप देखिए कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। मतदाता, मत को देने वाला, देखिए यहां को का लोप हो गया है। मतदाता, मत को देने वाला, मैंने बताया ना, कर्म को का लोप हुआ होगा। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, ये शब्द लिख करके आएगा आपके एग्जाम में। कौन सा शब्द, ये शब्द लिख के आएगा, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, करण में मैंने आपको बताया कि करण तत्पुरुष में से का लोप होता है। किसका लोप होगा, से का लोप हो जाएगा। जन्म, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न, तो यहां पर से का लोप है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, यहां पर आपका लोप हो गया है। किसका लोप हो गया है, से का लोप हो गया है। किसका लोप हुआ है, से का लोप हो गया है। आगे चलते हैं, आपको सभी के थोड़े थोड़े उदाहरण। संप्रदान तत्पुरुष के लिए आपका मैंने पहले ही बताया कि आपका कारक चिन्ह यहां के लिए का लोप हो जाएगा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, के लिए का लोप हो रहा है। सभी के उदाहरण आप देख लीजिए। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, है ना, समास ही चल रहा है। ये ना सोच लेना कि कारक चल रहा है, समास चल रहा है। धनहीन, मैंने बताया था अपादान से अलग होने पर, धन से हीन है, यानी धन से अलग हो चुका है ना। अलग होने का बोध जब आ जाए तो वहां पर हो जाएगा, से का लोप होगा, लेकिन अलग होने के भाव में। किसके भाव में होगा, अलग होने के भाव में कि वो अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, है ना, डरा हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा, है ना, जन्म से अंधा, से का लोप है, से का लोप है। लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि अपादान से अलग होने पर अलग होने का भाव उत्पन्न होता है इसमें। संबंध, संबंध आपको मैंने बताया का की के का लोप होगा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न, है ना। इसके बाद आपका आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में पर, नीति निपुण, में का लोप हो जाएगा इसमें, कारक चिन्ह में का लोप हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, में और पर शब्द का लोप हो जाएगा इनमें।
ना, कारक चिन्ह जो है में और पर है, इनका लोप हो जाता है। जब ये शब्द लिख के आएंगे तो इनका लोप हो जाएगा, और यहां से आप देखेंगे कि आपका अधिकरण तत्पुरुष क्या हो जाता है, समाप्त। और इस तरह मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और आग्रह करूंगा पुनः कि यदि आपको मेरे इस कंटेंट में आपको समझ में आया हो, दिमाग में आपने इसे उतारा हो, तो आप इस कामतगिरी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस एकेडमी का नाम रोशन कर दीजिए आज आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।